हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड तक पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज, सील्स, सोशल रिलीजियस लाइफ, एविडेंसेस एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे इम्पोर्टेंट बात, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, NDA और CAPF फॉर फ्री, यू आर इन द राइट प्लेस। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। मेन इंडस्ट्रियल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन चानुदारो थी और ये साइट पाकिस्तान के सिंध रीजन में है। इसको हम इंडस्ट्रियल साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ 3 चीजें बनती थी। इट वॉज द साइट ऑफ 3 कॉमोडिटीज। पहली है हमारा बीड्स, दूसरा है सील्स और तीसरा है हमारा बैंगल्स की फैक्ट्री। हालांकि बैंगल्स के लिए मेन साइट कालीबंगन है, बट चानुदारो में भी हमको बैंगल्स की फैक्ट्री मिली थी। बाकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट्स की बात करें तो वो है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर जो गुजरात में प्रेजेंट है और बालाकोट है पाकिस्तान में। ये दोनों ही कोस्टल साइट्स हैं और ये दोनों ही साइट्स फेमस थी ओशियनिक शेल्स के लिए। मतलब यहाँ ओशियनिक शेल्स की वर्कशॉप हुआ करती थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, दे इवन हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या है? बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। IVC में कुछ टूल्स, यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स ब्रोंज के मिले थे। और ब्रोंज बनता कैसे है? कॉपर और टिन को मिक्स करके। तो यहाँ से पता चलता है कि उनको मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बाद सील्स की। तो IVC की सील्स दुनिया भर में फेमस हैं। देखो, लास्ट ईयर तक ये था कि जितनी भी साइट्स हैं वहां से अराउंड 2000 सील्स मिली हैं, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा मोर देन 3500 सील्स हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन सील्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप्ड एंड स्क्वायर शेप्ड। बट जो ज्यादा नंबर में मिली है वो है हमारी स्क्वायर शेप। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगुलर शेप्ड सील्स में सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बट स्क्वायर शेप्ड में स्क्रिप्ट थी और पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स का मतलब है कि सील्स के ऊपर कोई ड्राइंग बना देना या फिर कोई पिक्चर बना देना। जनरली एनिमल पिक्टोग्राफ्स ज्यादा थे। ह्यूमन पिक्टोग्राफ्स भी थे, बट कंपैरेटिवली एनिमल्स के ज्यादा थे। और सील्स का प्रोडक्शन एक ही साइट पर होता था, जो अभी हमने इंडस्ट्रियल साइट में भी पढ़ा, एंड दैट इज चानुदारो। अब ये सील्स का यूज क्या था? तो ये काम आती थी ट्रेड करने में। चलिए अब बात करते हैं सील्स के बाद सोशल लाइफ की। तो IVC के लोगों की सोशल लाइफ काफी सिस्टमैटिक थी। देखो, आज के टाइम में भी लोग डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज। वैसे ही IVC के टाइम लोग डिवाइडेड थे, बट इम्पॉर्टेंट बात, उस टाइम कोई वन सिस्टम नहीं था। दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो जिस इकोनॉमी में लगा हुआ है वो उसी क्लास का है। इकोनॉमिकली वो लोग 4 क्लास में डिवाइडेड थे, जैसे स्कॉलर्स, ट्रेडर्स, वॉरियर्स एंड लेबरर्स। और सबसे ज्यादा अमीर क्लास थी ट्रेडर्स की, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड जबरदस्त था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड देयर वर 4 रेसेस इन IVC। अब क्या थी ये 4 रेसेस? पहली है मेडिटेरेनियन, जो आज के टाइम पे इंडो आर्यंस हैं। दूसरी है अल्पाइन रेस, तीसरी है मोंगलॉइड और लास्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। यानी जो आज के टाइम की द्रविडियन क्लास है उसको IVC के टाइम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस बोला जाता था। एंड सोशियली यहाँ के लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व्ड थे। और उस टाइम उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी म्यूजिक, डांस, इंडोर गेम्स। एक स्टोन की बनी हुई डाइस मिली है, जिससे समझ आता है कि वो लोग इंडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व्ड थे। चलिए बात करते हैं म्यूजिक और डांस की। तो एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था मोहनजोदारो से। अब डांस बिना म्यूजिक के तो हो नहीं सकता, मतलब म्यूजिक और डांस दोनों एग्जिस्ट करते थे IVC के टाइम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की। और उससे पहले अगेन आई वांटेड टू रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्री तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो रिलीजियस लाइफ का पहला पॉइंट समझते हैं। पीपल ऑफ IVC यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेस।
और आईवीसी में मदर गॉडेस को शक्ति भी बोला गया है और इसका एविडेंस मिला है हड़प्पा से। नेक्स्ट पॉइंट है दे कंसिडर्ड अर्थ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इसका एविडेंस एक सील से मिला और इस सील के अंदर एक विमेन की फोटो है जिसके वुम्ब से यानी पेट के अंदर से ट्री बाहर आता हुआ दिख रहा है। अब नॉर्मली पेड़ तो जमीन से बाहर आता है, तो मतलब यहाँ विमेन को जमीन से डिपिक्ट किया जा रहा है, यानी अर्थ को एज अ मदर वर्शिप किया जाता था। रिलीजियस लाइफ का नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेन डीटी वॉज लॉर्ड शिवा। अब भगवान शिव को मेन गॉड एक सील के बेसिस पे माना गया है और उस सील का नाम है पशुपति सील। और पशुपति का मतलब होता है जानवरों के देवता। पशुपति सील के अंदर एक पर्सन है सिटिंग इन अ योगी पोस्चर और उनके आसपास हैं काफी सारे एनिमल्स। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है कि पशुपति सील के अंदर कौन कौन एनिमल्स और किस किस पोजीशन में है। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा एनिमल उस सील के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। तो योगी जिनको लॉर्ड शिव बोला गया है, उनके राइट साइड में है टाइगर एंड एलिफेंट और लेफ्ट साइड में राइनो एंड बुल। और नीचे फीट के पास 2 डियर्स प्रेजेंट हैं और कुछ फिशेस भी सील के अंदर प्रेजेंट हैं। और इसी सील से पता चलता है कि मेन डीटी वॉज लॉर्ड शिवा आईवीसी के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट बात करें तो दे यूज्ड टू वर्शिप सम ट्रीज ऑल्सो और मेनली पीपल ट्री को वर्शिप किया जाता था। बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं जिनमें पीपल ट्री देखा है। अब जब सील पर कोई चीज प्रेजेंट है मतलब उसकी वैल्यू तो उस टाइम ज्यादा होती होगी। एंड इवन दे यूज्ड टू वर्शिप फलूस एंड योनी। इसका एविडेंस भी हमें कुछ सील्स से मिला है। अब फलूस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और योनी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनको क्यों वर्शिप किया जा रहा होगा, बिकॉज दोनों ही लाइफ के क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें शो करता है दैट आईवीसी के लोग काफी ग्रेटफुल थे उनकी लाइफ के लिए और आईवीसी के लोग काफी ओपन माइंडेड थे, कोई टैबू वगैरह वहां प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ एंड रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म में इनका विश्वास था और इसका एविडेंस भी मिला है। इवन लोथल में तो एक मेल स्केलेटन और फीमेल स्केलेटन साथ में देखने को मिले हैं और रोपड़ में एक मेल स्केलेटन मिला है विद अ डॉग। चलिए अब बात हो गई हमारा रिलीजियस लाइफ की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो स्क्रिप्ट है आईवीसी की दैट इज अनडिसाइफर्ड टिल टुडे, मतलब आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ये स्क्रिप्ट बेसिकली है कॉर्पस ऑफ सिंबल्स विद पिक्टोग्राफ्स। कॉर्पस का मतलब होता है ग्रुप, यानी सिंबल्स भी हैं और कुछ पिक्चर्स भी हैं स्क्रिप्ट के अंदर। एंड इट हैज अराउंड 400 लेटर्स इन इट। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, वैसे ही आईवीसी के अंदर अराउंड 400 लेटर्स हैं। और जो स्क्रिप्ट का स्टाइल है उसको बोला जाता है बोस्ट्रोफ्डन, मतलब पहले लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, फिर दूसरी लाइन के अंदर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी ऑल्टरनेटिवली राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट पैटर्न चल रहा है। और आईवीसी का मेन सिंबल है यूनिकॉर्न, जिसको हम यूनिहॉर्न भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एविडेंसेस की जो मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स से। फिर लास्ट में देखेंगे डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। चलिए पहली साइट देखते हैं जो है हड़प्पन। वहां से 2 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं। पहला स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस, दूसरा फलूस वर्शिप एंड तीसरा है हमारा 6 ग्रेनरीज इन अ रो। ये तीनों ही हमको मिले हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट साइट देखते हैं मोहनजोदारो। वहां से हमको जो एविडेंसेस मिले हैं वो है पशुपति सील, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रेनरी एंड प्रीस्ट किंग स्टैचू। और मोहनजोदारो को मोस्ट डेवलप्ड साइट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट साइट है हमारी चानुदारो। और ऊपर अभी हमने बात की थी कि ये एक इंडस्ट्रियल साइट भी है। तो वहां से जो हमको एविडेंसेस मिले हैं उनको देखते हैं। तो पहला था हमारा इंक पॉट और बैंगल्स फैक्ट्री एंड बीड्स एंड सील्स। और चानुदारो एक अकेली साइट थी जो बिना सीटाडेल की थी। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि टाउन्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सीटाडेल एंड लोअर टाउन।
तो चानूदारो में सीटाडेल प्रेजेंट ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली। बनावली में ओवल शेप्ड सेटलमेंट था और बाकी सारी साइट्स में क्या था, ग्रिड पैटर्न था। एंड दिस द ओनली साइट विथ रेडियल स्ट्रीट्स, यानी ये अकेली ऐसी साइट है जहां पे क्या था, हमारा रेडियल पैटर्न था। और टॉय का प्लग हमको कहां से मिला था, बनावली से ही मिला था। और बार्ली ग्रेन्स सबसे ज्यादा, यानी जो जौ की सीड्स होती हैं वो भी हमको बनावली की साइट से ही मिली थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगन की। और कालीबंगन का लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था। बाकी सभी साइट्स में सिर्फ सीटाडेल फोर्टिफाइड था और कालीबंगन अकेली ऐसी साइट है जिसका लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था। और यहां से हमको मिला था एक फायर अल्टर। फायर अल्टर का मतलब होता है हवन कुंड। और कालीबंगन की साइट से कुछ एविडेंसेस अर्थक्वेक के भी मिले हैं और यहाँ से कैमल की बोन्स भी मिली। और कालीबंगन में एक प्लग्ड फील्ड मिला, यानी जुता हुआ खेत भी वहां से हमको मिला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट साइट की, जो है हमारी लोथल, जो कि एक पोर्ट सिटी थी। यहाँ से राइस के कुछ एविडेंसेस मिले हैं और लोथल से मार्केट के भी एविडेंसेस मिले हैं। चलिए नेक्स्ट साइट देखते हैं, जो है हमारी धौलावीरा। एंड धौलावीरा अकेली साइट थी, यानी दिस वाज द ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बाकी सब क्या थी, 2 पार्ट्स में थी, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। बट धौलावीरा एक्सेप्शन है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड थी। और धौलावीरा से मिला था एक जाइंट वाटर रिजर्वॉयर और कुछ डैम्स के एविडेंसेस भी हमको वहां से मिले हैं। लास्ट साइट की बात करते हैं, दैट इज रोपड़। तो यहाँ से एक स्केलेटन मिला है विद अ डॉग। तो ये पढ़ लिया अब हमने एविडेंसेस के बारे में भी। अब लास्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईवीसी 2600 बीसीई में अराउंड शुरू हुई थी और 1900 बीसीई में आते आते इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। और इस टाइम तक 2 इम्पोर्टेंट साइट्स बिल्कुल डिसअपियर हो गई, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदारो। डिक्लाइन के कुछ रीजंस देखते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं वहां फ्लड आ गया, यानी सारी ग्लेशियर्स पिघल गई और लार्ज अमाउंट में फ्लड। अब जब ग्लेशियर्स तो सारे खत्म हो गए तो वहां कुछ टाइम के बाद ड्रॉट की कंडीशंस भी आ गई। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वहां एपिडेमिक आ गया और उसकी वजह से आईवीसी का डिक्लाइन हो गया। बट ये एपिडेमिक वाला रीजन को डिनाई कर दिया जाता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्लड और ड्रॉट को ज्यादा पढ़ा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप फ्री में सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल। Thank you for watching.